हालेलुया, हालेलुया। आओ जिनके पास वचन है अपने वचन को ऊपर उठाओ और आज वायदा करो परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन, सब बोलो मेरे साथ, ये वचन मेरे जीवन का आधार है, मेरे जीवित रहने का आधार है। ये परमेश्वर का वचन मेरे लिए है ताकि मैं इस पर चलूं और अनंत जीवन पाऊं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर। सुनो, यदि आपको कहीं जाना है, यदि कहीं आपको जाना है तो आप प्रार्थना को सुन के जाना, समझ गया? हालेलुया। आज वचन को सुन के जाना है। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि आप लोग कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप जहाँ भी जाने वाले हो आप वचन को सुन के जाना। हालेलुया। क्योंकि ये वचन मेरे और आपके और समस्त संसार के जीवित रहने का कारण है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। अपने पड़ोसी से बोलो कि बिना वचन के, सब लोग बोलो, बिना वचन के तू चंगाई पा तो सकता है, लेकिन वो तेरे पास ठहरेगी नहीं। जी हाँ, बिना वचन के तू आशीष पा तो सकता है, लेकिन वो ठहरेगी नहीं। हालेलुया। इसलिए वचन बहुत जरूरी है। आपके पास चंगाई आ भी गई तो वो बिना वचन के रुकेगी नहीं आपके पास। हालेलुया। बिना वचन के रुकेगी भी नहीं। हालेलुया। जिसके बारे में बाइबल हम में पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं और मत्ती किताब में पढ़ते हैं। हालेलुया। जो कोई था वो एक बार चंगा उसको कर दिया गया था, लेकिन वो फिर से प्रभु के पास क्या आया, चंगा होने के लिए। उसने कहा कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। क्यों? क्योंकि बिना वचन के आपको चंगाई मिल गई। हालेलुया। वो ठहरेगी नहीं आपके पास, वो ठहरेगी नहीं आपके पास। आज है कल चली जाएगी, लेकिन यदि वचन आपके पास है, वचन पर आप खड़े हो, वचन पर आप खड़े हो, तो चंगाई आपके लिए परमानेंट के लिए आपको दे दी गई। हालेलुया। परमानेंटली आपको दे दी गई चंगाई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि आपके पास वचन है तो, और वचन नहीं है, हालेलुया। देखिए, हीलिंग प्रार्थना का एक हिस्सा है, जरूरी है ये भी। तो जरूरत नहीं होती तो यीशु मसीह जब संसार में आया वो चंगा नहीं करता लोगों को, क्योंकि जरूरत है इस चीज की भी। हालेलुया। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है किसकी? वचन की। हालेलुया। यदि आपके अंदर वचन है तो प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी। आपके अंदर वचन है तो प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी। और वचन आपके पास नहीं है, आपको चंगाई मिल गई 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद फिर क्या होगा? प्रॉब्लम फिर आएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास वचन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। लिखा है जहां परमेश्वर है वहां आजादी है, जहां परमेश्वर है वहां। हालेलुया। और वचन ही क्या है? इसलिए वचन आपके पास है तो आपके पास आजादी है, नहीं तो फिर से आप प्रॉब्लम में जाने वाले हो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो, जितना भी आज तू सुनेगा फल लेके आएगा यीशु मसीह के नाम में। या जितना भी मैं आज सुनूं फल लेके आओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। अगले आधे घंटे आप कहीं नहीं जाओगे, गारंटी मेरी, आपको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप क्षमा लेकर आता है।
हम बाइबल में पढ़ते हैं पश्चाताप क्या लेकर आता है? क्षमा लेकर आता है। यदि आप पश्चाताप करते हो, नीति वचन उसका 28वां अध्याय और वचन 18, 13, 14 में लिखा है हालेलुया कि जो व्यक्ति अपने अपराधों को मान लेता है और उनको छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। जो व्यक्ति अपने अपराधों को मान लेता है, उनको छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगा जो क्या करता है? पछताता है। वो क्या करता है? वो पछताता है। हालेलुया। बाइबल के अंदर निकालेगा पुराने नियम की किताब में, न्यायों की किताब है, पुराने नियम में न्यायों की किताब में लिखा है अध्याय 6। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुनेगा, ये वचन आप सब लोगों के लिए। और मैं फिर से कहता हूँ, चंगाई आपके पास परमानेंटली आपको दे दी जाएगी यदि आपके अंदर वचन रहेगा तो। हालेलुया। और वचन नहीं रहेगा तो ये कुछ समय के लिए। हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं जिसको क्या हुआ? पछतावा हुआ। क्या हुआ? पछतावा हो। परमेश्वर देखा कि सब लोग पछतावा नहीं कर रहे, केवल एक बंदा क्या कर रहा है? पछतावा कर रहा है। परमेश्वर सीधा उसके पास जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार बताता है कि परमेश्वर खुद ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। परमेश्वर खुद ऐसे लोगों को ढूंढता है। इंसान आज बहुत परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर भी ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से, बोलो आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया, हालेलुया। जिसका नाम गिदोन था। गिदोन एक व्यक्ति जो न्यायों की किताब में उसके बारे में लिखा है अध्याय 6 में। हालेलुया। पुराने नियम की किताब में अध्याय 6 में लिखा है। हालेलुया। और वो पछताता है। परमेश्वर देखता है कि कोई व्यक्ति पछता रहा है और अपने गुनाहों को छोड़ रहा है, मैं उसके पास जाऊं। हालेलुया। वो कैद में हो गए। सुनो ध्यान से। तब वचन 1 से लेकर पढ़ रहा हूं मैं आगे। देखो, बिल्कुल यदि आप इस वचन को सुनेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे उस पर मेरे साथ, तो बिल्कुल परमेश्वर आज आपको आशीष देगा। हालेलुया। लिखा है तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। किसकी दृष्टि में? यहोवा की दृष्टि में इस्राएलियों ने क्या किया? बुरा काम किया, बुरा किया। इसीलिए यहोवा ने उन्हें मिदानियों के वश में 7 वर्ष रखा। हालेलुया। यहोवा की दृष्टि में इस्राएल ने क्या किया? बुरा किया। भला नहीं किया, बल्कि क्या किया? बुरा किया। इसीलिए, कोई और कारण नहीं था कि वो कैद में चले गए, बंदी बना लिए गए। इस्राएली लोग बंदी बना लिए गए 7 साल के लिए। हालेलुया। किस कारण? बुरा काम करने के कारण। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ये काम बहुत पहले किया। जब जब इस्राएली लोग परमेश्वर से फिरे, उसने उनको आशीष देना बंद कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। और यहाँ पर मिदानियों के क्या बन गए? गुलाम बन गए वो लोग। हालेलुया। किस कारण? बुरे कामों के कारण। यहोवा की दृष्टि में उन्होंने क्या, कैसा काम किया? बुरा काम किया। और वे क्या बन गए? गुलाम बन गए। हालेलुया। लेकिन वो कैसे गुलाम बन गए? सुनो आगे क्या लिखा है। मिदानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों को अपना निवास बना लिया। जब जब इस्राएली बीज बोते तब तब मिदानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डालकर भूमि के ऊपर नष्ट कर डालते थे। और इस्राएलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न
भेड़ बकरी और न गाय बैल न गधा छोड़ते थे। हालेलुया। यहाँ तक उनके वो गुलाम बन गए कि जो ही वो अनाज फसल पैदा करते थे वो उसको लेकर उड़ जाते थे, वो उसको लेकर चले जाते थे। जो भी गाय भैंस भेड़ बकरी गाय बैल जो भी उनके होते थे पैदा होते थे उनके पास, वो उनकी हेल्प उनकी सेवा करके उनको बढ़ाते थे, लेकिन वो क्या करते थे, उनको लेकर चले जाते थे। यहाँ तक इतना वो गुलाम बन चुके थे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। और वे कुछ नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध क्या किया? पाप किया। किसके विरुद्ध? यहोवा के विरुद्ध क्या किया? उन्होंने पाप किया। और यहोवा ने 7 साल के लिए 7 वर्ष के लिए उनको मिदानियों का गुलाम उनको बना दिया। हालेलुया। किस कारण? बुराई के कारण। हालेलुया। किस कारण? बुराई के कारण। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आप में से कौन है, हालेलुया, जिनको परमेश्वर ने मिदानियों की कैद में रख छोड़ा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। क्योंकि यही तो बुराई है जिसके कारण बीमारी आपको लग चुकी है। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। हालेलुया। और आप उसकी कैद में पड़े हो। जो भी अनाज पैदा करते हो वो बीमारी लेकर चली जाती है। जो फसल पैदा करते हो वो बीमारी में उसको बेच देते हो। हालेलुया। क्या नहीं करते? हालेलुया। जो पैसा कमाते हो वो बीमारी लोग ले जाते हैं, बीमारी को बहाना लेकर। हालेलुया। किस कारण? बुराई के कारण। क्योंकि हमने क्या किया? बुराई की कि नहीं की? बिल्कुल 100% की। हालेलुया। और फलस्वरूप हम क्या हो गए? प्रॉब्लम में हो गए। हालेलुया। लेकिन यहोवा ने फिर से क्या किया? इस्राएलियों पर दया की। उसने फिर से आप पर क्या की? दया की। उसने अपने बेटे के नाम से आप सबको बुलाया कि नहीं बुलाया? बुलाया कि नहीं बुलाया? क्या करने के लिए? आपको छुटकारा देने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। यहाँ पर गिदोन नाम का मनुष्य है, उसके पास यहोवा ने अपने दूत को भेजा। यहोवा ने अपने दूत को भेजा। वचन 11 में पढ़ सकते हैं। हालेलुया, 6 का 11 में। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा और एबिएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था। हालेलुया। गेहूं गिदोन झाड़ रहा था। किस लिए? सुनो, किस लिए? कि उसे मिदानी से छिपा रखे, चोरी चोरी छुपे छुपे। हालेलुया। गेहूं को क्या कर रहा था? वो साफ कर रहा था कि वो मिदानी से क्या करे? छुपा के रखे। किसके लिए? अपने लिए। हालेलुया। लेकिन वहां पर परमेश्वर का एक सदूत जाता है और वो उससे बातें करता है। उसने कहा, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर शूरमा। क्या कहा? शूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन। यदि यहोवा संग होता हमारे तो हम पर सब विपत्तियां नहीं पड़ती। हालेलुया। यदि यहोवा हमारे साथ होता तो हमें बुखार नहीं होता। हालेलुया। यदि यहोवा हमारे साथ होता तो दुष्ट आत्मा का अटैक हम पर नहीं होता। हालेलुया। यदि यहोवा हमारे साथ होता तो 3 साल से जो बीमारी हमको खाए हुए है ये हमें नहीं खाती। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा? पछता रहा है। क्या कर रहा है? पछता रहा। हालेलुया। बुराई करने के बाद क्या कर रहा है? पछता रहा है। क्या कह रहा है? कि हमारे पास भैया कोई होता तो यार हम भी नौकरी पर जाते हैं। हालेलुया। हमारा वो रिश्तेदार नौकरी पर होता तो हमें चिपका देता कहीं ना कहीं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। क्या कर रहा है? वो पछता रहा है। मैंने कहा परमेश्वर ऐसे लोगों के पास जाता है जो अपने आप में क्या करते? पछताते। हालेलुया, पछताते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है कि जो अपराध करके क्या करते? पछताते हैं, उनको फिर से नया जीवन देने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर इस गिदोन के पास गया और उसने कहा कि यहोवा तेरे संग है। उसने कहा, अरे यहोवा संग होता तो जो हम कहते पड़े 7 साल से ये नहीं होते हम। हालेलुया। क्योंकि उसको पता था कि यहोवा क्या है? छुड़ाने वाला है। बोलो, यहोवा छुड़ाने वाला है। वो आज तुझको भी छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और गिदोन ने उसकी क्या की? परीक्षा की कि प्रभु यदि तू है ना तो मैं चेक करूंगा पहले। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। यदि तू है
है तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा। हालेलुया, कि कहीं मैं धोखा ना खा जाऊं। हालेलुया, कि मिजानों के चक्कर में, छुड़ाने के चक्कर में खुद ना मर जाऊं। हालेलुया, लेकिन उसने कहा यदि तू है तो मुझे दिखा, तू है तो। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, उसने उसको दिखाया और क्या किया, उसने एक भेड़ का बच्चा लिया, उसकी ऊन को बाहर रखा और कहा कि यदि तू परमेश्वर है, तू मेरे साथ है, तो आज की रात केवल इस भेड़ के बच्चे के ऊपर ही ओस गिरेगी और कहीं पूरी धरती पे ओस गिरेगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और यहोवा ने ऐसा ही किया। उस भेड़ के बच्चे के ऊपर जो उसकी बाल थे, उसके ऊपर ही क्या गिरी, ओस गिरी और पूरी पृथ्वी पर कहीं ओस नहीं गिरी। फिर उसने दोबारा क्या किया, उसने कहा अब की बार मैं और टेस्ट लूंगा तेरा। हालेलुया, अब की बार क्या करेगा, अब की बार तू पूरी पृथ्वी पर ओस डालेगा, परंतु इस भेड़ के बच्चे पर ओस। और फिर यहोवा ने ऐसा ही, तब वो जान गया कि अब मेरे साथ बातें जो कर रहा है वो कौन है, यहोवा। हालेलुया, और वो तैयार हो गया किस लिए, छुड़ाने के लिए। हालेलुया, जिस तरह उसने निर्गमन की किताब में मूसा को चुना कि तेरे द्वारा मैं इस्राएलियों क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा, और न्यायियों की किताब में उसने गिदोन को चुना कि मैं तेरे द्वारा क्या करूंगा, इस्राएलियों को फिर से क्या करूंगा, आजाद करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, लेकिन वहां पर उसने क्या अपने लोगों को इकट्ठा कर ले, उसने क्या अपने लोगों को क्या कर इकट्ठा कर ले। जब उसने इकट्ठा किया तो 3200 लोग इकट्ठा हो गए। हालेलुया, कितने हो गए, 3200, 3200 लोग क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं, लोग ज्यादा हैं। हालेलुया, लोग क्या हैं, इतने लोगों के साथ में तुझको मैदान से तेरे आक्रमण करवाऊंगा तो वो तू तो पैसे जीत जाएगा। हालेलुया, इस्राएली कहने पाएंगे हम तो अपना आप जीतते हैं, हमने तो बहुत मेहनत की, हम तो अपना आप जीतते हैं भैया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। फिर यहोवा ने कहा कि ऐसे लोगों को बोल कि जिनके घुटने कांपते हैं, जिनके घुटने कांपते हैं, वो युद्ध में लड़ने के लिए ना जाएं, तभी हमारे सिर हो जाए वो। हालेलुया, जितने लोगों के क्या कांपते हैं, घुटने कांपते हैं। हालेलुया, क्या कांपते हैं, यार थरथराते हैं, घुटने कांपते हैं। हालेलुया, तब गिदोन ने कहा लड़ाई लड़ने तो तुम चल रहे हो, लेकिन जिनका दिल घबराता है, जिनके घुटने कांपते हैं, वो यहीं रुक जाओ, बाकी आगे चलना। केवल वो लोग जाए जिनके घुटने नहीं कांपते, जिनके कांपते हैं वो क्या करें, पीछे लौट जाए। हालेलुया, और बाइबल बताती है कि 22,000 लोग लौट गए। कितने लोग, 22,000 लोग क्या है, लौट गए। हालेलुया, यहोवा ने फिर कहा कि नहीं भाई गिदोन, अभी आदमी क्या है, ज्यादा है। हालेलुया, आदमी क्या है, ज्यादा है। उसने कहा फिर मैं क्या करूं, किसको भेजूं मैं वापिस। हालेलुया, जिसको मना करूंगा वो तो ये कहे मैं तो लड़ने के लिए आया हूं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, 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 परमेश्वर की महिमा। लेकिन जब परमेश्वर ने खुद कहा आगे अब इनको प्यास लगेगी, यहोवा ने उनको क्या उत्पन्न की, प्यास। उन्होंने कहा हम पानी पीने वाले हैं। हालेलुया, तब गिदोन ने कहा यहोवा की आज्ञा को मानकर कि जो लोग कुत्ते के समान पानी पिएंगे, हालेलुया, क्या पिएंगे, कुत्ते के समान चपड़ चपड़ करके क्या पिएंगे, कुत्ते के समान चपड़ चपड़ करके क्या पिएंगे, उनको अलग कर लेना, और जो घुटने टेक के पानी पिएंगे उनको अलग कर लेना। हालेलुया, केवल उन लोगों को साथ लेके जाना जो क्या पिएंगे, चपड़ चपड़ करके कुत्ते के समान। हालेलुया, क्यों, क्योंकि वो ही युद्ध लड़ने वाले होते हैं। हालेलुया, वरना जो निठल्ले लोग होते हैं तो क्या कहते हैं पता, मजदूरी पे लेके जाओ उनको, अभी रुक जा बीड़ी पी लूं मैं भी थोड़ा सा। हालेलुया, अभी हाथी बोला मसल लो थोड़ा सा। हालेलुया, हाँ हाँ
अभी पिएंगे, पानी रुक के पिएंगे, थोड़ा सांस ले लें दो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा आप भी ऐसा मजदूर नहीं चाहते जो काम ना करता हो। हालेलुया, चाहते हैं आप लोग? नहीं चाहते। आप भी ऐसा मजदूर नहीं चाहते जो काम ना करता हो। यहोवा कैसे ऐसा मजदूर ले लेगा जो प्रार्थना ना करता हो? हालेलुया, हालेलुया। वो कभी नहीं चाहेगा कि ऐसे बंदे उसके पास आए जो प्रार्थना ना करते हो। हालेलुया। ये कहते ओ जी पादरी जी, ओ जी प्रोफेट जी, प्रार्थना भी तुम ही कर लियो, उपवास भी तुम ही रख लियो। हालेलुया। हमें तो टाइम। आज सवेरे एक भाई आए मेरे पास, उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है आराधना करने का। मैंने कहा प्रभु के पास भी टाइम नहीं तुझे चंगा करने का। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। क्योंकि जब तुम समय निकालोगे प्रभु के लिए तो प्रभु भी तुम्हारे लिए समय निकालेगा। जब तुम प्रभु के लिए समय निकालोगे, प्रभु से प्रार्थना करोगे तो वो समय निकालेगा आपको उत्तर देने का। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। जब तुम्हारे पास समय नहीं है तो प्रभु के पास कहां से समय होगा? हालेलुया। जिसको पूरे संसार की चिंता है, हालेलुया, आपको तो केवल अपनी चिंता है, लेकिन परमेश्वर को तो पूरे ब्रह्मांड की चिंता है उसको। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। आपको केवल अपने परिवार की चिंता है, अपने कर्जे की चिंता है, अपनी बीमारी की चिंता है। परमेश्वर को देखो, उसको किस किस की चिंता? हालेलुया, हालेलुया। कौओं की चिंता करता है वो, करता कि नहीं करता? करता है, पक्षियों को। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि वो हर रोज अपनी मुट्ठी खोलकर सबको आहार देता है। हर रोज अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार देता है। जो पृथ्वी के ऊपर है, जो पृथ्वी के अंदर है, जो समंदर के अंदर है, उन सबको क्या देता है? वो आहार देता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, सुनो मैं फिर से पढ़ रहा हूं। हालेलुया। तब उसने सोते के पास नीचे ले गया उनको और वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए, जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको क्या छुड़ाऊंगा? हालेलुया। 300 के द्वारा, हालेलुया, मैं 3200 के द्वारा नहीं छुड़ाऊंगा। हालेलुया। कि लोग कहने पाए हम तो अपने भुजबल से जीते हैं, नहीं। हालेलुया। उसने कितनों को चुना? किनको? जो चपड़ चपड़ करके कुत्ते की तरह क्या कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। जो काम करने वाले होंगे वो पानी कैसे पिएंगे? आराम से नहीं पिएंगे कि बैठ जाओ आराम से पसीना सुखा के पिएंगे पानी, नहीं। हालेलुया। जो अपने काम पे तैयार रहते हैं वो चलते चलते पानी पीते हैं। हालेलुया। क्या करते? चलते चलते। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। आपने देखा होगा जब आप किसी के पास मजदूरी पे जाते हो तो आराम से पानी पीते हो, लेकिन जब आप खुद मजदूरी कराते हो तो कैसे करते हो? चप्पड़ चप्पड़ करके जल्दी से पानी पिया और चल दिए अपने काम पे। हालेलुया। करते को नहीं करते हो? हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर हर एक रीति जानता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने क्या किया? 300 लोग बचे, बाकी लोगों को घर भेज दे। मैं इन 300 लोगों से तुझे क्या करूंगा? जीत दिलाऊंगा, और तुझे लड़ना भी नहीं पड़ेगा। हालेलुया, तुझे लड़ना भी नहीं पड़ेगा। उसने कहा 100 से लोगों की एक मंडली इकट्ठी कर ले, और सबके हाथ में एक एक घड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हालेलुया। तारीफ को एक बार जोर से परमेश्वर की। हालेलुया। उसने तलवार नहीं मंगाई, उससे क्या मंगाया? एक एक घड़ा, कि सब 300 लोगों को अलग अलग 100 की मंडली इकट्ठी कर लो, 100 लोग इकट्ठा कर लो, और एक के हाथ में क्या होना चाहिए? एक घड़ा। 100 यानी कि 100 के पास एक घड़ा, और 100 के पास एक घड़ा, और 100 के पास एक घड़ा। और जैसे ही, और सबके पास नरसिंगा होना चाहिए, फूकने वाला।
जिससे क्या बोलते हैं, नरसिंगा। हालेलुया। जिससे जय जयकार की ललकार निकलती है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। जैसे युद्ध के लिए नरसिंगा फूंकते थे कि अब लड़ाई चालू होगी भैया, नरसिंगा फूंका गया, अब क्या होगी, लड़ाई चालू होगी, जल्दी से उठो, जल्दी भाग लो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। और जैसे ही वो वहां पर गए, सब लोगों ने क्या, उस गिदोन ने कहा कि मेरे साथ सबको खड़ा रखना नहीं है, सबको एक ही बार में फोड़ देना। हालेलुया। सुनो, यहोवा क्या करता, अरे क्या जरूरत थी उसे घड़ा ले जाने की, घड़ा पानी का घड़ा। हालेलुया। लेकिन वहां पे खाली है, वो क्या जरूरत थी उसको। लेकिन बाइबल बताती है, एक गीत अक्सर हम लोग गाते हैं कि घड़ा पाप का और मटके को छोड़ दिया। हालेलुया। और जैसे ही वो वहां पर मैदान की सड़क पे जाते हैं, यहोवा की आज्ञा के अनुसार गिदोन ने कहा अब घड़ा फोड़ दो। हालेलुया। और तीनों पार्टी ने घड़ा क्या किया, फोड़ दिया। और जैसे ही नरसिंगा फूंका, हालेलुया, जैसे नरसिंगा फूंका, यहोवा ने क्या किया, और लोगों ने क्या कहा, लोगों ने तारीफ करी, किसकी, यहोवा की। जी हाँ, लोगों ने क्या की, सुनो क्या बोला, जब मैं और उसके सब संगी नरसिंगा फूंके तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगा फूंकना, ललकार करना यहोवा की, और गिदोन की तलवार आ गई। हालेलुया। और जैसे ही तीनों ने घड़ा क्या किया, फोड़ दिया। तीनों ने घड़ा क्या किया, फोड़ दिया। और जैसे ही जय जयकार की ध्वनि उन्होंने बोली अपने मुंह से, और क्या कहा कि यहोवा की तलवार आ गई और गिदोन की तलवार आ गई। हालेलुया। तुरंत ही मैदानियों ने आपस में क्या किया, आपस में वो लड़के क्या हो गए, वो मर गए। हालेलुया। आपस में ही वो लड़के क्या हो गए, किसने किया ये काम, परमेश्वर ने। हालेलुया। तारीफ करेंगे जोर से। हालेलुया, हालेलुया। आगे मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्हें चिल्लाकर उन्हें भगा दिया। और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलाई। हालेलुया। उसी के संगी लोगों पर जो उनके तलवार लिए हुए थे मैदानियों के, उन्हीं के लोगों पर उन्हीं की तलवार क्या है, उसने चलवाई। हालेलुया। और सब लोग क्या है, मारे गए। और गिदोन क्या है, जीत गया। हालेलुया। गिदोन क्या है, किससे, मैदानियों से। और इजरायली सब क्या हो गए, आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैंने कहा आज यहोवा तलवार से जीत नहीं दिलाएगा, क्योंकि उसने 5000 साल पहले भी तलवार से जीत नहीं दिलाई। किससे, नरसिंगा फूंकने से, जय जयकार करने से। हालेलुया। आज जब जय जयकार करते हो, मिरेकल होता कि नहीं होता, मैंने कहा होता कि नहीं होता, क्यों होता है, क्योंकि यहोवा उन्हीं तुम्हारे शत्रुओं की तलवार उन्हीं के ऊपर चलवाता है और वे आपस में मर जाते हैं और आप फ्री हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।